यदि प्रतिज्ञा अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू की वाचा हमसे नहीं जुड़ी होती, तो हम स्वर्ग के पापियों को केवल सदा के लिए अनंत नरक में पीड़ित होना पड़ता। हम ऐसी स्थिति में थे जहां हमारे पास परमेश्वर से दूर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं, जो परमेश्वर के पास जा सकते हैं। तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हो। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से यह सिखाती है। क्या इसलिए हम एक दूसरे को भाई बहन नहीं कहते? इसके अलावा परमेश्वर के परिवार ने परमेश्वर से एक विशेषता प्राप्त की है। तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यद्यपि हम पहले अपने पापों के कारण परमेश्वर से बहुत दूर थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। तब हमारे पापों का क्या हुआ? इसका अर्थ है कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। भले ही संसार में कितने भी शक्तिशाली, प्रभावशाली और धनी लोग हो, उनके लहू से हम कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते, लेकिन केवल मसीह के लहू में ऐसा करने की शक्ति है। तब वे कौन है जो मसीह के लहू में सहभागी होते हैं? आज पृथ्वी पर असंख्य चर्च है। वे दावा करते हैं हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। इसलिए सच्ची संतान और झूठी संतान में भेद कर पाना मुश्किल है। वे कौन है जो परमेश्वर के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आ गए हैं? आइए हम यह देखने के लिए मत्ती 26 खोलें कि मसीह का बहुमूल्य लहू क्या है, जिसके द्वारा उन्होंने हमारे लिए, जो पहले उनसे दूर थे, अब परमेश्वर के निकट आने में सक्षम होने का मार्ग खोल दिया है। अध्याय 26 आयत 17। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? फसह के पर्व पर यीशु ने जो हमें शिक्षा दी, उनमें से आइए हम आयत 26 पर जाए। जब वे खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो, खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। क्या कटोरे के अंदर फसह का दाखमधु नहीं था? उन्होंने वह कटोरा लेकर जिसमें दाखमधु था, धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह अर्थात फसह का दाखमधु वाचा का यह किसका लहू है? मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मसीह के लहू के द्वारा हम जो पहले दूर थे, परमेश्वर के निकट आ गए हैं। यीशु हमें फसह के द्वारा सिखा रहे हैं कि उनका सच्चा लहू क्या है। जब उन्होंने फसह के दाखमधु को दिया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जिन लोगों ने उन्हें लहू की प्रतिज्ञा को नहीं पाया है और उनके लहू में सहभागी नहीं हुए हैं, वे परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते और वे परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। एक बार फिर हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते।